मंगलम दंगलम। अर्जुन, मैं तो तुम्हारे घर ही आने वाली थी। अच्छा? हाँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलने आया। हाँ? मैं तुम्हारे पापू को मिलने आया। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। हाँ, तो मैं भी तुमसे नहीं, तुम्हारी अम्मा से मिलने जाने वाली हूँ। तुम्हारी अम्मा मुझसे मिलके मुझे एक चांस देने के लिए तैयार हो गई है। आई नो कि तुम्हारे पापू तैयार हो गए हैं, लेकिन मेरी अम्मा तैयार हो गई और तुमने बताया क्यों नहीं? ना अम्मा ने कुछ बताया। वो क्या रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर पापू मान गए होते तो वो एक बार मुझसे बात करते। पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं पता। अरे आप ही बताइए ना, आप ही ने तो फोन किया तो ये गुड न्यूज दी थी अम्मा को। बताइए ना। माँ जी, मिस्टर सकलेजा, हमको आपसे बहुत अर्जेंट बात करने का है। क्या अर्जेंट बात करनी है? बात ऐसा है कि हम रूमी और अर्जुना का शादी के लिए एक चांस देने को रेडी है। मतलब ये शादी से तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अयो, तुमको प्रॉब्लम है? अगर मैंने गलती से भी प्रॉब्लम है ऐसा बोल दिया तो मैं विलन बन जाऊंगा। अगर अम्मा बोला कि प्रॉब्लम है तो वैम्प अम्मा बन जाएगा। नहीं। लेकिन इससे पहले हम आपका बेटी रूमी का एक इंटरव्यू लेना चाहेगा। इंटरव्यू? हाँ। नहीं, मेरी बेटी रूमी को आप लोग अपने घर में बहू के रूप में लाना चाहते हैं या आपकी फर्म में उसे नौकरी दिलवाना चाहते हैं? अयो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत समझा। हम उसका इंटरव्यू इसलिए लेगा कि हमको देखने का है कि आपका बेटी रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचता है, उसको फैमिली वैल्यूज के बारे में कितना कंसर्न है ना, ऑल दैट। और कुछ नहीं, उसके बाद फिर हम सब फाइनल करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, यानी आप मेरी बेटी का इंटरव्यू करेंगी? उसके बाद मेरी बेटी को रिजेक्ट करके मेरी बेइज्जती करोगी? हैं? ये संजय सकलेजा ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर महाभारत के वक्त जन्मा होता ना तो शकुनी मामा मैं ही होता। कुछ बोला आप? इसे हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ? ठीक, मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसा शर्त? मैं भी तुम्हारे बेटे अर्जुन का इंटरव्यू करूंगा। हाँ। और अगर वो इंटरव्यू में पास हो गया तो ही रूमी के रिश्ते के लिए उसे लॉक करूंगा। हमको भी मंजूर है। अब इस कुत्ती के बेटे को ऐसा उलझाऊंगा अपने इंटरव्यू के जाल में कि वो रूमी से शादी के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचेगा। तो ठीक है, इस इंटरव्यू के बाद ही ये तय हो जाएगा कि तुम्हारा अर्जुन मेरी बेटी रूमी के लिए लायक है या नहीं। हम भी इंटरव्यू का बाद ही सोचेगा कि रूमी हमारा अर्जुन का लायक है कि नहीं है। अरे रूमी, इसमें तुम्हारी अम्मा का कोई कसूर नहीं है। ये प्लान मैंने बनाया था। अब बोलो अर्जुन बेटा, कैसे हो तुम? ना मैं ठीक हूँ ना यहाँ के हालात ठीक है। अच्छा, हालात ठीक हो गए? मेरे वो आपके अर्जुन और हमारी रूमी के रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो क्या है ना, रूमी इतनी दुखी थी ना, तो हम उसे इतनी दुखी देख नहीं सकते थे, बस इसीलिए। अब मुझे लगा तुम्हारी अम्मा और तुम्हारा पापू एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुम लोगों को मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे मम्मा, क्या यार, आपने क्या कर दिया ये? एक बार मुझसे बात तो कर ली होती। आई एम सॉरी बेटा। आपको सॉरी करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपने जो भी किया अपनी बेटी की अच्छाई भलाई के लिए किया ना, तो जब जो काम आप किसी की भलाई के लिए करते हैं तो उसके लिए सॉरी करने की क्या जरूरत है?
स्माइल सूट करती है आप पे। सॉरी, एक सेकंड। क्या हुआ? पापू अर्जुन से मिलने के लिए मान गए? अम्मा रूमी से मिलने के लिए मान गई। वो दोनों मान गए। याद रहे, रिंकू को पलट के जवाब देने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और याद रखना, हमारा वाइफ जी को मतलब अर्जुना की अम्मा को ना इंटेलिजेंट लड़की बहुत पसंद है। रूमी दीदी पापा के दिल की धड़कन है, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। आपको बस उन्हें ये भरोसा दिलाना है कि आप रूमी दीदी का ख्याल रखेंगे, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अर्चन इज राइट रूमी, अम्मा को ट्रेडिशन फॉलो करने वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। हाँ? इनफैक्ट अर्जुना के लिए भी वो ऐसी ही लड़की ढूंढ रही है जो अर्जुन के साथ साथ पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट और केयर करे। बेटा, रूमी के पापा को ना रूमी के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो उसे समझे, खुश रखे और खुद से ज्यादा प्यार करे और हमारा कल्चर को समझ ले, उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करे। रिंकू को ऐसा लड़का चाहिए जो वक्त आने पर रूमी के लिए अपने घर परिवार समाज पूरी दुनिया से लड़ पड़े। इनफैक्ट जब वो शादी करके घर में आए ना, तो वो किसी लड़ाई झगड़े का रीजन ना बने, उसके आने से आपसी प्रेम और डबल हो जाए। एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट ना। डू एग्जैक्टली व्हाट वी सेड। हाँ बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। एक रिक्वेस्ट करूं अम्मा? बोलो। रूमी के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना। ठीक है। इस कुट्टी नाम की जंग ना तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे लिए भी जीतनी है। अरे बेटा, क्या कर रही हो ये? हमारे यहाँ बेटियों का स्थान यहाँ हृदय में रहता है बेटा। हैं? तुम उस मिसिस कुट्टी को जाके बताना कि तुम्हारी रगों में साउथ इंडियन का खून नहीं, संजीव सकलेचा का खून बह रहा है। तुम वहां उस मिसिस कुट्टी को संभालना, यहाँ मैं उस छोटे कुट्टू को संभालता हूँ। पापू प्लीज अच्छे से पेश आना उसके साथ। बिल्कुल। इतना अच्छे से पेश आऊंगा कि 7 पीढ़ियां याद आ जाएंगी। बस अर्जुना का खुशी के लिए हमने ये सकलेचा का बेटी को एक चांस दिया, लेकिन उसने टाइम पे ना आके प्रूव कर दिया कि वो भी बिल्कुल नॉर्थ इंडियन है। इसको भी नॉर्थ इंडियन का तरह कोई टाइम का वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। जो लड़की टाइम पे आने जैसा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा कर सकता है, वो इतना बड़ा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा उठाएगा? नमस्कार। तुम या डोर पे खड़ा क्या कर रहा था? 8 बजने का इंतजार। मतलब मैं तो 8 बजे से पहले ही पहुंच गई थी। तो डोर बेल क्यों नहीं बजाया तुम?
कैसे बजाती? आपने तो 8 बजे का टाइम दिया था ना, तो उससे पहले आके आपका टाइम कैसे वेस्ट कर सकती थी? मैं आपकी टाइम की वैल्यू समझती हूँ और उसकी रिस्पेक्ट करना चाहती थी। तुमको क्या लगा जो तुम नहीं है वो बन के दिखाएगा तो हमें इम्प्रेस हो जाएगा? ये साड़ी ये मुंडू नेरे तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के और इंटरनेट से मलयाली कल्चर का बारे में थोड़ा सा सीख के और डिक्शनरी में से 2-4 वर्ड पकड़ के तुम ये मत सोचो कि हम को इम्प्रेस करेगा। ये आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं था, ये तो आपको और आपके कल्चर को रिस्पेक्ट देने के लिए था। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर मैं आपके घर की बहू बनी तो इस घर के माहौल में ढलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे लिए मुझसे ज़्यादा इस घर के लोगों की फीलिंग्स इम्पोर्टेंट होंगी। मेरे माँ बापू ने मुझे बचपन से यही सिखाया है। बेटा अर्जुन, लगता है शहीद होने का वक्त आ गया है। प्यार किया ना, बड़े बड़े डायलॉग बोले प्यार में, अब चुपचाप यहाँ खड़े रहना। अब ना तेरे इरादे हिलने चाहिए ना तू। लगता है ये कुट्टी का कुट्टू आज मन बना के आया है मुझसे भिड़ने का, मगर आज ऐसा खेल खेलूंगा कि खुद तुम दबाकर भाग जाएगा। सॉरी। कोई बात नहीं सर, जरा भी नहीं लगा। पता नहीं क्यों ये आजकल स्कूटर बड़ा बेकाबू होते जा रहा है। जैसा मालिक वैसा स्कूटर। देर से ही सही, लेकिन गलती से भी तेज चलने वाली चीजों पर ब्रेक लगाना आता है मुझे। बेटा, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं मेरे रवैये के लिए। नहीं, कोर्ट में जो कुछ भी मैंने अनशन कहा तुम्हें, इसलिए बहुत ही सॉरी। मेरे पास शब्द नहीं है बेटा, कैसे आभार प्रकट करूं तुम्हारे। आधार कार्ड नहीं बेटा, आभार। देखो बेटा, तुमने सिर्फ मुझे जेल जाने से नहीं बचाया है, मेरी जान बचाई है। थैंक यू वेरी मच। इस बबुल के पेड़ पे अचानक गुलाब कैसे खिल रहे हैं? इस बबुल के पेड़ पे गुलाब का फूल कैसे खिला, ये सोच रहे थे। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ? सोच सकते हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता। अच्छा, तुम इधर टाइम पे पहुंच के प्रूव कर दिया है कि तुम पंक्चुअल है और तुमको हमारा टाइम का रिस्पेक्ट भी है। तुम ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ये भी प्रूव कर दिया है कि तुम हमारा कल्चर का कितना रिस्पेक्ट करता है। लेकिन लेट मी टेल यू मिस रूमी सकलेचा, हमारा फैमिली का बहू बनने के लिए इतना काफी नहीं है। हमारा फैमिली बहुत एजुकेटेड है और हम भी चाहता है कि हमारा फैमिली का रिश्ता ऐसा फैमिली से हो जो एजुकेटेड है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा फादर 10th फेल्ड है और तुम्हारा अम्मा भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं दिखता है। यू आर राइट मैम। मेरे माँ बापू ने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, पर जिंदगी की किताब बहुत अच्छे से पढ़ी है। जहाँ तक कॉलेज और स्कूल की 4 दीवारी में रह के नॉलेज इकट्ठा करने की बात है, हो सकता है हमारी उम्र में उनके हालात उतने अच्छे ना हो, पर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी है उन्होंने, और ये बात आप भी अच्छे से जानती है।
मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मानता हूं। लेकिन बेटा जब तुम बाप बनोगे ना बेटी के, और वो बेटी जब जवान होगी ना, तब पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों हूं। बेटा एक माली भी अपने पौधे को बड़े बड़े प्यार से सींचता है, ठीक उसी तरह रूमी को भी मैंने प्यार से सींचा है, और उसे किसी और हाथों में सौंपने से पहले डर लगना स्वाभाविक है बेटा। मैं समझ सकता हूँ माली जी। सर जी, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। आपकी फूल जैसी बेटी को बहुत ही संभाल के, इज्जत के साथ बहुत प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतना। हाँ बेटा हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन बाप हूं ना, और बाप का दिल है कि मानता नहीं बेटा। मेरी दुकान का माल भी मैं थोक बजा के लेता हूँ, पता है? मतलब आप नहीं, तुम्हें क्यों थोक बजा के लूंगा बेटा? ये तो एक उदाहरण के तौर पे, मतलब अभी सिल्क का कपड़ा भी लेता हूँ ना, तो पूरा भिगो देता हूँ। हाँ, भिगो के फिर चेक करता हूँ कि ये माल करेक्ट है कि नहीं है। मतलब आप मुझ नहीं, तुम्हें क्यों भिगाऊंगा बेटा? ये बात तो तुमने सुनी होगी कि खरी कमाई और अच्छा जमाई कड़ी मेहनत से ही मिलते हैं। देखो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तुम तैयार हो? करना क्या होगा? परीक्षा। ऐसा समझ लो कि स्वयंवर होने जा रहा है, और स्वयंवर के लिए परीक्षा होने जा रही है। अब तुम्हारा नाम भी अर्जुन है, और तुम्हें तो पता है कि महाभारत के अर्जुन ने भी स्वयंवर किया था, है ना? तो कब आ रहे हो सड़क पे? जी? मेरा मतलब है दुकान पे कब आ रहे हो? अभी चलना है? चलो। What is the most strongest and powerful force on earth? ऐसा क्या है जो सामने वाला चीज को अपना तरफ पुल कर सकता है? बोलो। ग्रेविटी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा पुल करने की शक्ति और किसी में नहीं होती, लेकिन मैम इंसानों में इससे भी बड़ी शक्ति होती है, प्यार की शक्ति, जिससे हम एक दूसरे को करीब महसूस करते हैं। ये माँ के प्यार की शक्ति तो है जो बेटे को चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी तरफ खींच ले आती है। हम दिन भर में कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन शाम होते होते घर की दहलीज हमें अपनी तरफ खींच ले आती है। बहन का प्यार भाई को खींच ले आता है, माँ का प्यार बेटे को, पति का पत्नी को, गुरु का शिष्य को, एक दोस्त को मुसीबत में देख के दोस्त खींचा चला आता है। साइंस कितनी तरक्की कर चुका है मैम कि इंसान चांद तक पहुंच गया है, जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कोई काम नहीं करता, लेकिन वही इंसान अपने परिवार, अपने रिश्तों की तरफ खींचा चला आता है। यही फर्क है किताबों की लिखी बातों में और जिंदगी से सीखी जिंदगी की बातों में। इम्प्रेसिव। ये जिंदगी मुझे जिंदगी से सीखे मेरे माँ बापों ने सिखाई है। घर चलाने के लिए महीने का खर्चा तो होता ही होगा, है ना? मतलब महीने का ठीक ठाक तो कमाई लेते हो ना? भगवान की कृपा है सर, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस वकालत ठीक ठाक चल जाती है तो ठीक ठाक कमा लेता हूँ। कितना कमा लेते हो महीने का? मान लीजिए 2.5-3 लाख। अच्छा मान लो अगर तुम्हारी वकालत नहीं चली आगे चलकर तो? मैं समझा नहीं। देखो, वकालत का धंधा और फिल्मी धंधा एक समान होता है। मतलब जैसे कोई फिल्म स्टार, सुपरस्टार की अगर 5-6 फिल्में पिट जाए तो वो सुपरस्टार तुरंत रोड स्टार हो जाता है ना? वैसे ही तुम्हारी 3-4 केसेस अगर फेल हो जाए तो तुम्हारा धंधा चौपट। नहीं, कोई कुत्ता भी नहीं आएगा ना उस वकील के पास जो केस हारता है सर। तो उसके बाद क्या? भगवान करे कि ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा होता है तो एक सामान्य घर चलाने के लिए 40-50 हजार तो महीना कमाना ही होगा ना? सर पहली बात, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। और दूसरी बात, तो खुद का घर है सर, पेरेंट्स हैं, प्रॉपर्टी है, सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, मतलब तुम्हारी वकालत अगर नहीं चलती तो तुम अपने माँ बाप की गोद में जाकर बैठ जाओगे। एक अच्छा जवाब देके ही तुमको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है।
अभी तुमको जवाब सिर्फ एक वर्ड में देने का है, बस एक वर्ड में। भगवान से बड़ा क्या है? मोर इविल दैन डेविल, जो अमीर को नहीं चाहिए और गरीब के पास है, और अगर इंसान उसको खाएगा तो मर जाएगा। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम